जय हिंदू राष्ट्र। जमात इस्लाम या इस किस्म की जो संगठन हैं जो इस्लाम को अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा मानते हैं और वो वाकई अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा है, वो राष्ट्रवाद में यकीन नहीं करती, तो उसके इज्तिमा होते हैं, उसके बड़े बड़े एकत्रीकरण होते हैं। मुझे ध्यान पड़ता है सहारनपुर का, देवबंद का, मुरादाबाद का, लाखों लोग उसमें सम्मिलित होते हैं। एक नया इज्तिमा कतर में हो रहा है, फुटबॉल का इज्तिमा, ये इस्लामी इज्तिमा बना दिया गया है। फीफा जो फुटबॉल फेडरेशन का वैश्विक सबसे बड़ा जमाव है, एक तरह से वो फुटबॉल का कुंभ है, उसको इस्लामी कार्य बना दिया गया है। ये बड़ा गंभीर चिंतन का विषय है, मगर लगता है कि सारे विश्व में जैसी स्थिति है, यथास्थितिवाद की एक मानसिकता चल रही है, जो जीवन चल रहा है वैसा जी लो। कुछ बदलाव, कुछ बेहतरी, कुछ ठीक करने की कोशिश, खराबियों को दूर करने की कोशिश बिल्कुल नहीं हो रही। शुरुआत इसकी यहाँ से हुई कि कतर ने, उस पर ये आरोप लगे हैं कि, और अमेरिका की अदालत में उस पर मुकदमा चला है कि उसने अमेरिका के अलावा ब्राज़ील, त्रिनिदाद, अर्जेंटीना, ग्वाटेमाला फुटबॉल संघ के प्रतिनिधियों को घूस दी और अपने पक्ष में वोट डलवाए, जिसके कारण उसको इस जगह फीफा करने का अधिकार मिला। उन लोगों पर मुकदमे चलने के बाद ये साबित भी हुआ और उन्हें सज़ा हुई है। फिर उसके बाद कतर ने मानवाधिकारों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन किया। गार्जियन में एक तफसील आई है कि 2010 में मेज़बानी मिलने के बाद से अब तक कतर ने जिस तरह से निर्माण कार्य कराए हैं, उसमें कोई 6,500 से अधिक बाहर के मजदूर, क्योंकि कतर की अपनी आबादी तो 30 लाख के आसपास है, 6,500 से अधिक मजदूर मर गए हैं। उनके कोई व्यवस्था नहीं की गई है, उनको कोई बस खोद के दबा दिया और हो गया, अपनी हाथ झाड़े छुट्टी हो गई। ये बड़ा गंभीर विषय है, मानवाधिकारों का उल्लंघन। फिर कतर ने कतर के बारे में आपकी जानकारी में होनी चाहिए कि भारत में जब हुसैन ने भद्दे पेंटिंग्स बनाई थी देवी देवताओं की, और ऐसा नहीं कि वो उसी प्रकार की पेंटिंग बनाता था, उसने अपनी बहन की पेंटिंग बनाई तो उसमें पूरी बाह का कुर्ता पहनाया उनको, अपनी माँ की पेंटिंग बनाई तो उसमें भी पूरे कपड़े पहनाए। जब सरस्वती जी की पेंटिंग बनाई तो उसमें उन्हें न्यूड दिखाया है सनामी ने। उस पर कुछ नहीं हुआ, भारत में कोई हंगामा नहीं हुआ, वामपंथियों ने बल्कि बड़े पैमाने पर उसके पक्ष में लोगों ने हंगामे किए। फिर भी उस पर 500-700 मुकदमे विभिन्न जगहों से कायम कर दिए गए। आप लोगों की आस्थाओं को आहत करेंगे तो लोगों का अधिकार है, मुकदमा कायम कर दिया, कोर्ट में चले गए। अब ये स्थिति है कि इतने मुकदमों को अगर एक साल में एक दिन भी डेट पड़ेगी तो भागा फिरेगा हिंदुस्तान भर में। तो हुसैन ने क्या किया कि वो भारत छोड़ के भाग गया। उसको किसने शरण दी? इसी कतर ने। जी, भारत अपनी क्षमताओं का पूरा प्रयोग नहीं करता, क्योंकि पेट्रोल जितना ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी गेहूं चावल है। भारत खाने की चीज़ें देता है। अगर भारत अपनी पर आ जाए, 3-4 देश, ये रशिया, अमेरिका, भारत मिल जाएं, तो सारी पेट्रोलियम की जितनी धाक है ना, उसको ज़मीन पर ले आएंगे। बहरहाल इसका इस्तेमाल नहीं करते, इन क्षमताओं को चल रहा है। उसने इंडोनेशिया में भागे हुए जाकिर नाइक को संबोधित करने के लिए बुलाया। फिर भारत ने पल के आंखें तरेरी तो नतीजा ये निकला कि वो पीछे हट गया। मगर ये बात सवाल तो है। अब कह रहा है कि हमने नहीं बुलाया तो कतर पहुंच कैसे गया? वीज़ा कहाँ से मिल गया? खैर, फिर
कतर में होने वाले इस फीफा के सिलसिले में जो कुछ तैयारियां हो रही हैं, सामान्य खेलों का इस प्रकार के कार्यक्रमों का उद्भव कहाँ से है? ग्रीक के जो छोटे छोटे राज्य थे उनमें बड़े आपस में संघर्ष होते थे, कभी उसने उसे काट दिया, कभी उसने उस पर हमला कर दिया। तो फिर आखिर में तंग आके ये तय किया गया कि हम इन सिटी स्टेट्स में लड़ाई करने की जगह दूसरे ढंग से प्रतिस्पर्धा करते हैं, और खेल का जन्म हुआ कि सब खेलेंगे। इन्हीं से ओलंपिक बने हैं, यह ओलंपिक का पूर्वज है। उसी ओलंपिक से फुटबॉल निकली है कि फुटबॉल का एक बड़ा कुंभ, और बड़े बड़े इसके फुटबॉल कप होते हैं और बहुत पैसे वाले हैं, बहुत अपने खिलाड़ियों को धन देते हैं। दुनिया भर में इनकी बड़ी धाक है, इन लोगों का बड़ा सम्मान होता है। फुटबॉल के उसमें उस समय में बड़े स्वतंत्र ढंग से, जब ये जहाँ पर फीफा होता है, बड़े स्वतंत्र ढंग से लोग रहते हैं, बहुत मस्तियाँ रहती हैं, बड़ा उल्लास का वातावरण बन। कतर ने उसको इस्लामी इज्तिमा में बदल दिया। सारे कतर में जहाँ मैच होने हैं, उसके आसपास बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं जिसमें कुरान की आयतें, हदीसें, मोहम्मद रसूल अल्लाह, फलाना ढमाका, इस किस्म की चीज़ें। होटलों में जो QR कोड से आप स्कैन करते हैं और एंट्रियाँ होती हैं, उस पर आयतें पड़ी हुई हैं, उसमें दीनी तालीम लोगों को दी जा रही है। इस्लाम पर जगह जगह प्रदर्शनियाँ लगी हुई हैं। यहूदी जैसे मुसलमान कॉन्शस हैं हलाल गोश्त के लिए, हलाल मांस खाने के लिए, ऐसे यहूदी कोशर एक मांस का प्रकार है, इसी प्रकार से जैसे हलाल है इसी तरह का वो भी है, बल्कि हलाल का पूर्वज है वो कोशर। कोशर मीट पर प्रतिबंध लगा दिया है, केवल हलाल ही मिलेगा। यानी इस्लामी जिस तरह से दुनिया को देखते हैं, जिस तरह से संसार के बारे में सोचते हैं, सारे संसार को जो जो वहाँ आना चाहते हैं, इस्लाम की दृष्टि से काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए, अन्यथा वहाँ ना आए। इस मानसिकता को चुनौती देना सभ्य समाज का काम है कि नहीं? हमास जैसे आतंकी संगठन, मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे संगठन को कतर लगातार मदद करता रहा है। तालिबान का दोहा में, कतर की राजधानी दोहा में पिछले 12 साल से ऑफिस खुला हुआ है। 9/11 का जो साजिश करता खालिद शेख मोहम्मद पकड़े जाने से पहले कतर में ही रह रहा था। अल-कायदा को फाइनेंशियल सपोर्ट कतर करता रहा है। इस पर कई बार ये आरोप लगे हैं और प्रामाणिक आरोप हैं, सामान्य आरोप नहीं, प्रामाणिक आरोप हैं। अब्दुल रहमान जो घोषित आतंकवादी है, अमेरिका ने इस पर नोटिस जारी किया हुआ है, रेड कॉर्नर उसके लिए। ये फुटबॉल संघ का अध्यक्ष रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि सामान्य जनजीवन की जो चीज़ें हैं वो भी किस तरह की हरकतें कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। सामान्य जनजीवन वाले लोग भी दीन को सही मान के क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह के चक्कर में हैं। काफिरों को कत्ल करना, मुशरिकों को कत्ल करना, इस बारे में उनकी बड़ी स्पष्ट, उनको नष्ट करने की मानसिकता। वो जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, उसी स्थिति में उन्हीं सारे टूल्स जो उनके पास उपकरण हैं, उन उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए इस्लाम के प्रचार में, प्रसार में लगे हुए हैं। इस बात से तिलमिलाहट है यूरोपीय देशों में और अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों में कि बियर नहीं पीने देंगे। फुटबॉल में बियर एक बिल्कुल सामान्य कल्चर है। फुटबॉल के जब ये फीफा होता है उस समय सारे संसार की बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ पहुँचती हैं और खुले पब्स बनते हैं, लोग बियर पीते हैं और खेल का आनंद लेते हैं। जीवन के उल्लास के प्रति, उपभोग के प्रति, आनंद लेने के प्रति बढ़ रहा है। इस्लाम क्या है? अल्लाह की इबादत
और जीवन की हर बात पर, प्रत्येक चीज़ पर इस्लाम की दृष्टि है। हाथ यूँ धोना चाहिए, कान में यूँ हाथ डाल के उंगली साफ़ करनी, अंगूठे से साफ़ करना चाहिए, 3 उंगलियों से यूँ करो, खाना 3 उंगलियों से खाओ, बाएं हाथ से पानी मत पियो, पजामा पहनो तो दाएं पैर से पहले पहनो, बाएं बाद में पहनो, उतारो तो पहले बाएं पैर से उतारो, दाएं बाद में उतारो, कमीज़ ऐसे पहनो, सेक्स ऐसे करो, इंटरकोर्स में तो कोई चीज़ जीवन की ऐसी है, सब पर दास्ता है, सब पर डूज डोंट्स क्लियर हैं। नतीजा मानसिक रूप से गुलाम बना देते हैं। स्वतंत्रता उनको बुरी तरह से खलती है और ये उनकी चिढ़ का भी कारण है। कतर से, सऊदी अरब से, विभिन्न देशों से जो लोग विदेशों में काम करने के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए लड़कियां जाती हैं, लौट के नहीं आती। काम करने वाले लोग तो लौट कर आएंगे, चूंकि हाँ धन मिलना है उन्हें, मगर वो बीच बीच में जाते रहते हैं जीवन के उल्लास के प्रति, अपने आनंद लेने के लिए। और यहाँ क्या स्थिति है? सभ्य समाज जो इस जीवन को जीना चाहता है, वो ये देख ही नहीं पा रहा है कि उसको ग्रसने के लिए, उसको खा जाने के लिए, उसको समाप्त कर देने के लिए, उसको नष्ट कर देने के लिए एक विचारधारा लगातार काम कर रही है। फीफा जैसे फुटबॉल कप के आयोजन को उन्होंने इस्लामी आयोजन बना लिया, इज्तिमा कर दिया। कोई भी वहाँ आ रहा है तो वहाँ लगातार इस्लाम के बारे में लगातार चीज़ें, आप सामान्य कुछ भी देखेंगे तो अल्लाह, कुरान, मोहम्मद, रसूल, फलाना ढमाका। बड़ी कठिनाइयों से सभ्य समाज वहाँ पहुँचा है जहाँ आज वो है, जहाँ इन सारी खराबियों को हमने रद्द किया है। ध्यान रहे, भारत में, विश्व भर में बल्कि नरबलियाँ करने वाले लोग थे। सभ्य समाज ने इनसे अपने आप को छुड़ाया है, पिंड छुड़ाया, इनसे बाहर निकला है। लूटमार करने वाले लोग थे, कबीले थे, ठग थे भारत में, पिंडारी थे भारत में। संसार की सबसे पहली पुरानी राजशाही यानी ब्रिटिश राजशाही समुद्री डकैतों का गिरोह था, वहाँ से बनी है। पुरानी राजशाहियाँ लूटमार करती थीं, मगर हम सब लोगों ने, सभ्य संसार ने इससे अपनी जान छुड़ाई है, प्रजातंत्र को लाया। मगर ये वो देश हैं जहाँ प्रजातंत्र नहीं है, जहाँ सिर्फ लफंगई है, जहाँ आप कोई बात नहीं कर सकते। कतर में अगर आपके घर में पानी नहीं आ रहा है और आप 4 लोग पहुँच गए उसकी कंप्लेंट करने, तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे कि आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। सऊदी अरब का भी यही हाल है। स्वतंत्र जीवन की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। और स्वतंत्र जीवन दास्ता के जीवन से अच्छा है कि नहीं? स्वाभाविक है, आप समझ सकते हैं, किसी का भी जवाब ये होगा कि दास्ता स्वीकार नहीं की जा सकती। तो फिर ऐसी मानसिकता जो आपको दास बनाती है, उस मानसिकता की पोल खोलने का काम आप करेंगे कि नहीं? उसको रद्द करेंगे कि नहीं? इन बेहूदगियों के बाद फीफा क्यों हो रहा है वहाँ? कोई बहुत 30 मारखा बड़ा तुर्नम, बड़ी शक्तिशाली देश नहीं है, एक फूंक मार के उड़ा दिया जा सकता है, ऐसा देश है। कोई उसकी औकात नहीं। 30 लाख लोग हैं, कुछ भी दम नहीं है, सिर्फ अय्याश हैं। मगर सभ्य समाज अपने और उसके जो सिस्टम चलाने वाले लोग हैं, वो इस प्रकार की जीवन शैली को अपनाए हुए हैं कि किसी तरह से रेवेन्यू जनरेट हो जाए और यथास्थिति चलती रहे जैसा है। मगर अगर ये यथास्थिति पहले से चलती आ रही होती तो आज भी नरबलियाँ हो रही होती, आज भी गुंडागर्दी हो रही होती, आज भी लूटमार हो रही होती। सभ्य समाज ने नियम बनाए कि ये सब नहीं किया जा सकता, ऐसा करोगे तो हम इसके खिलाफ ये करेंगे, वो करेंगे, ये कानून होंगे, ये लागू होंगे, जेल होगी, सजाएं होंगी। इन सब के डर की वजह से मनुष्य को सभ्य बनाया गया है। तो इनकी उद्दंडता को चुनौती क्यों नहीं देते? भरपूर ढंग से चुनौती मिलनी चाहिए। बहुत आसान है, एक बार सामने आ जाइए, बहुत सरलता से ठीक किया जा सकता है। मगर ऐसे प्रत्येक अमानवीय, हिंसक, दुष्ट विचारधारा के सामने आना पड़ेगा। यूट्यूब चैनल तोफैल चतुर्वेदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मेंबरशिप लीजिए। जय हिंद राष्ट्र।